तो दोस्तों, क्या दुनिया एक नए कोल्ड वॉर का हिस्सा बन चुकी है? लेकिन इस बार लड़ाई टैंक्स और मिसाइल्स की नहीं है, बल्कि चिप्स, एआई और टेक्नोलॉजी से हो रही है। यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बीच जो इकोनॉमिक और टेक कंपटीशन चल रहा है, वो सिर्फ दोनों देशों तक ही लिमिटेड नहीं रहा, वो सिर्फ इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे पड़ रहा है। आज के वीडियो में हम समझेंगे इस राइवलरी का बैकग्राउंड, ट्रेड प्रेशर्स और स्ट्रेटजीज, और ये आम इंसान के लिए आखिर मैटर क्यों करता है। तो दोस्तों, कोल्ड वॉर के बाद यूएस ग्लोबल सुपर पावर था। चाइना ने भी 1990 के बाद रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ स्टार्ट की। चाइना की स्ट्रेटजी थी मैन्युफैक्चरिंग हब बनना, चीप लेबर का एडवांटेज उठाना और एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी बनना। 2010 के बाद चाइना ने सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं, बल्कि हाई टेक इंडस्ट्रीज में भी हेवली इन्वेस्ट किया। मेड इन चाइना 2025 प्रोग्राम का गोल था सेमीकंडक्टर्स, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ईवीज मींस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सेल्फ रिलायंट बनना, यानी कि आत्मनिर्भर बनना। यहीं से यूएस की चिंता जो है वो स्टार्ट हो गई। आज की दुनिया में सबसे पावरफुल चीज़ क्या है? बहुत से लोगों को लगता होगा कि वो ऑयल है, बट ऐसा नहीं है। आज की दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और सबसे पावरफुल चीज़ है डेटा एंड चिप्स, सेमीकंडक्टर्स। हर मॉडर्न डिवाइस का बेस है, हर मॉडर्न डिवाइस का माइंड एंड हार्ट है, जैसे कि स्मार्टफोन्स, मिलिट्री सिस्टम्स, एआई टूल्स, सैटेलाइट्स। इन सब में सेमीकंडक्टर्स यूज होते हैं। यूएस ने एडवांस चिप टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट पर एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस लगाए चाइना के लिए, ताकि वो चाइना को कटिंग एज एआई और मिलिट्री ग्रेड चिप्स तक लिमिटेड एक्सेस दे पाएं। और इसके रिस्पॉन्स में चाइना ने अपनी डोमेस्टिक चिप इंडस्ट्री में हेविली इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। यूएस सप्लायर्स को रिप्लेस करने की स्ट्रेटजीज बनाई और अल्टरनेटिव मार्केट्स ढूंढना स्टार्ट कर दिया। सारी चीजें मिलकर आज के टाइम में एक इकोनॉमिक चेस गेम बन चुकी हैं। अब बात करते हैं हम ट्रेड पॉलिसीज की। 2018 के बाद से यूएस ने चाइना पर हेविली टैरिफ्स लगाए। चाइना ने भी इसके जवाब में यूएस के ऊपर टैरिफ लगाए। इसका रिजल्ट क्या हुआ? सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई होने लगे। कंपनीज वियतनाम, इंडिया, मैक्सिको जैसी कंट्रीज में शिफ्ट होने लगी। चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी पॉपुलर हुई। ग्लोबल कंपनीज अब एक ही कंट्री पर डिपेंड नहीं रहना चाहती थी, और यूएस ने भी ग्लोबल मार्केट का हाल देखते हुए स्ट्रेटजी बनाना स्टार्ट किया। उन्होंने अपने अलाइज मुल्कों के साथ ट्रेड को स्ट्रेंथन किया, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना स्टार्ट किया, स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट किया, और चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू ग्लोबल इन्फ्लुएंस को बढ़ाया, इमर्जिंग मार्केट्स में एक्सपैंड किया और करेंसी डाइवर्सिफिकेशन जैसे स्ट्रेटजीज को से ग्लोबल मार्केट को रीशेप कर दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, ये कंपटीशन आम लोगों को कैसे इंपैक्ट करता है? इलेक्ट्रॉनिक सामानों के प्राइसेस बढ़ सकते हैं, ग्लोबली इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है, स्टॉक मार्केट्स में काफ़ी भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, जॉब शिफ्ट हो सकती हैं डिफरेंट कंट्रीज में, टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स भी डिवाइड हो सकते हैं वेस्ट वर्सेज चाइना इकोसिस्टम में। अगर टेक इकोसिस्टम स्प्लिट हो जाता है तो दुनिया डिजिटल ब्लॉक्स में डिवाइड हो जाएगी। ये सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी इशू भी है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कंट्रीज एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। यूएस और चाइना वर्ल्ड की दो लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैं। अगर इनके रिलेशन अनस्टेबल होते हैं तो ग्लोबल रिसेशन का रिस्क बढ़ सकता है। लेकिन फुल इकोनॉमिक सेपरेशन भी मुश्किल है, क्योंकि दोनों इकोनॉमीज डीपली इंटरकनेक्टेड हैं। इसलिए डिप्लोमेसी और स्ट्रेटेजिक बैलेंस जरूरी है। आने वाले 5 से 10 सालों में इन दोनों कंट्रीज का फोकस होगा एआई में अपना डोमिनेंस बढ़ाना, ग्रीन टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना, सेमीकंडक्टर में सेल्फ रिलायंट बनना, डिजिटल करेंसी कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म करना, और जो कंट्री टेक्नोलॉजी में लीड करेंगी वो इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में भी लीड करेंगी। यूएस वर्सेस चाइना राइवलरी सिर्फ ट्रेड वॉर नहीं है, ये फ्यूचर और टेक्नोलॉजी और ग्लोबल पावर बैलेंस का कंपटीशन है, जिसका इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट्स, जॉब, इन्फ्लेशन, सिक्योरिटी सब पर पड़ने वाला है। इसलिए इस टॉपिक को समझना हमारे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये 21वीं सेंचुरी का सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक बैटल हो सकता है।